सवाल लेते हैं लीला होटल के बारे में और ये सवाल पूछा है कौशिक घटक ने। अ, ये लंबे अवधि के नज़रिए से इसको देखना चाहते हैं और 390-400 के आसपास इस पे क्या नज़रिया बनता है? 390-400 के पास तो मुझे लगता है कि ये सब तो लीला वैल्यूएशन पैलेस। ठीक ही। हाँ, लीला पैलेस 33 में तो फेयरली वैल्यूड मैं कहूँगा। वैल्यूएशन का बहुत इशू तो नहीं लग रहा है 33 टाइम्स पे, बिकॉज अदर्स भी इस नहीं पे ट्रेड हो रहे होंगे। सब 30-35 के आसपास ही ट्रेड होते हैं। आईटीसी ओके जी। अब सेल्स ग्रोथ इनका कैसा है क्वार्टर का? 15%। थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ क्या, नहीं, क्वार्टर एंड क्वार्टर ठीक है जी। मार्च क्वार्टर से 425 से 484। हाई मार्जिन बिजनेस, 55% का मार्जिन है। प्रीमियम इनके पास होटल एंड रिसॉर्ट हैं। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज तो बहुत इशू नहीं लग रहा है राजीव जी मुझे। लेकिन 35 टाइम्स के वैल्यूएशन में फिर वही है कि अपसाइड भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो नेट नेट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वेल्थ क्रिएशन के लिए कुछ और ज़्यादा ढूंढना चाहिए। ये यहीं पे घूमता रहेगा। जस्ट इन केस मान लेते हैं कि ये आपको अभी का क्लोज क्या है जी, 414, और 400 के तरफ का इसका लो है। तो अच्छा 414 40-20 तब भी कुछ खास बात तो नहीं बनती। मुझे लगता है कि अगर ये रेंज में 400 के रेंज के लो बना के घूमता रहता है तो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स आर एक्चुअली प्राइस्ड इन। तो ये क्या करेगा आपको, 400 390 और ऊपर में 450, ये रेंज में ही घूमता फिरता रहेगा काफ़ी समय तक, गिवन दी स्टेटस ऑफ द वैल्यूएशन। जी। अ, इसके अगर सेल्स और प्रॉफिट वगैरह के आंकड़े देखें तो वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहते हैं ट्रेंड एस्टैब्लिश करने के लिहाज से, कभी ऊपर कभी नीचे। और शायद इसीलिए इसका शेयर भाव भी इतना ये आरी जैसा है कन्फ्यूजिंग कि भई आप कोई ट्रेंड इसमें देख ही नहीं सकते। लेकिन फिर आप अगर इसके सालाना आंकड़ों को देखें तो फिर वहाँ ग्रोथ ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है और वहाँ पर आप ये दिख रहा है कि इस बार तो ख़ास तौर पे काफ़ी अच्छी प्रॉफ़िटेबिलिटी निकल कर के आई है। अगर आप 2025-26 सालाना आंकड़े देखें तो उसमें आपके सामने चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं और वो बेहतर होती हुई सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि नेट प्रॉफ़िट का आंकड़ा बाद में सुधर गया है, वहाँ पर आपके सामने ये ऑपरेटिंग लेवल पे भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस हिसाब से कहीं न कहीं इंटरेस्ट कॉस्ट इनका कम हुआ है। उसका भी फ़ायदा मिला है और ऑपरेटिंग लेवल पे भी चीज़ें ठीक हुई हैं। तो क्या जब बाज़ार को ये ट्रेंड समझ में आएगा कि हाँ, चलो सालाना लेवल पे ये ठीक काम कर रहे हैं, तो ये जो अभी आरी बनी हुई है, इसके बदले कोई नया ट्रेंड उभर कर के आएगा? इसमें अभी नहीं लगता है मुझे, खासकर लीला में। देखिए ऐसा क्या है, एक चीज़ तो समझिए कि ये जो कोविड हुआ ना, उसके बाद ये सारे होटल इंडस्ट्री की बुद्धि खुली और इन्होंने एसेट लाइट मॉडल पे काम करना शुरू किया। तो एक वो है, दूसरा डेट 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 को बहुत कंट्रोल करना शुरू किया। तो इसका एक बेनिफिट तो ज़रूर है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई, जो आपको इनके मार्जिन के नंबर में भी दिखेगा। बट अभी थोड़ा सा ग्रोथ तो कंस्ट्रेंड रहेगा बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। प्लस अभी भी जब आप क्या कहते हैं उसको, एक नॉर्मल टू प्रीमियम होटल का के जगह में जाएंगे तो आपको प्राइसिंग बहुत बढ़ती जा रही है, और सीज़न में तो खैर जगह मिल जाए वही बहुत है। बट जिस तरह से कैपेसिटी क्रिएट हो रहा है, मे बी 2 years हैंस फिर से वो उस सिचुएशन में आ जाए जैसे पहले इनके पास कैपेसिटी बहुत थी और डिमांड उससे कम थी। और अभी कोविड के बाद जब से भी हुआ है, 2021 के बाद से 22 से समझ लीजिए कि डिमांड हैज़ एक्सीडेड द सप्लाई। यस, एंड ऑल दी hoteliers आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑन ईयर। और ये चीज़ हो सकता है कि अभी 1 साल और चलती रहे कैपेसिटी क्रिएशन, बट सम पॉइंट टाइम ये आएगा कि फिर से कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी और डिमांड उसको या तो मैच हो जाए या फिर थोड़ा लोअर साइड पे हो जाए। तो अभी तो इनके पास रूम है, और मुझे लगता है कि 1 साल और, एक मान लीजिए कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक हो जाता है, लोगों को बुद्धि आती है और अगले साल ठीक हो जाता है, तो इनके पास 1 साल और ग्रो करने का तो अच्छा रूम है।
तो मुझे नहीं लगता कि मैं 27-28 तक कुछ होटल इंडस्ट्री में नेगेटिव देखूंगा, वहाँ तक मैं पॉजिटिव ही देखूंगा। अगेंस्ट दैट जी। अगर 26 देखा जाए तो 26 का जो ग्रोथ पॉसिबल है उसके वैल्यूएशन तो ऑलरेडी प्राइस में लगता जी। अगर आप इनके रूम रेंट्स देखते हैं, होटल इंडस्ट्री ओवरऑल, अगर पूरे ही इंडस्ट्री को देखें, अगर आप उनकी ऑक्यूपेंसी रेट देखें, तो वहाँ पे देखना चाहिए कि इनके जो तिमाही या सालाना आंकड़े हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं दिख रही है। जब आप रूम रेंट पूछने जाते हैं वहाँ तो लगता है जैसे वो इंडियन करेंसी बताने के बदले पाकिस्तानी करेंसी बता रहे हैं। है। हाँ, नहीं, रूम रेंट बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट इनके कॉस्ट भी बढ़े हुए हैं, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग भी काफ़ी बढ़ चुका है इनका। तो बट टॉप लाइन तो बढ़नी चाहिए ना फिर उस हिसाब से। नहीं, वही टॉप लाइन बढ़ेगा, इनका टॉप लाइन नहीं बढ़ा ऐसा थोड़ी है। आप इनका नंबर्स में देखिए, क्वार्टरली आपका 300 करोड़ से होते होते अभी 500 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। सेल्स बढ़ेगा, सेल्स का इशू नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इनको सेल्स का इशू होगा। और अगले मतलब 2027 तक तो नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा किसी भी तरह सेल्स का इशू होगा। क्योंकि जी। देखिए 2022 से मैं इस 2022 या 23 से, सॉरी 2023 से इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि जो डिमांड जो ग्रो कर रहा है वो सप्लाई को कम से कम मुझे लग रहा है कि 2 परसेंटेज पॉइंट से तो आउटपेस कर रहा है। तो उसके कारण ये लोग एक्सपैंड भी तो कर रहे हैं। तो एक्सपैंड जो कर रहे हैं वो दो तरीके से कर रहे हैं कि पहला जो ओन करते थे, अब वो ओन करने की जगह लीज पे जाते हैं, तो एक एसेट लाइट हो जाता है, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं रहता। आपके पास धंधा है तो धंधा है, नहीं है तो छोड़ दिया। तो वो उसके कारण आपका एक तो डेट कंट्रोल में आ जाता है ना। तो बट सम पॉइंट इन टाइम ये आपका सप्लाई डिमांड को मैच कर देगा, अगर कैपेसिटी क्रिएट हो रही है तो तब प्रॉब्लम आएगी प्राइसिंग की। अभी तो नहीं आएगी, अभी तो आप ये जो डिमांड करेंगे आपको प्राइस देना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं बात भी करता हूँ तो ये समझता हूँ, पहले क्या होता था होटल इंडस्ट्री में पता है, आप बुकिंग कर लीजिए, चले जाइए, रह लीजिए, निकलिए, उसके बाद भी आप बिल भेजेंगे तो कंपनी क्लियर करेंगे, कोई इशू नहीं है। आज की तारीख में क्या है, आप जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं उनसे बात कीजिएगा, पहले आप बुकिंग करके एडवांस दे दीजिए। एडवांस देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको रूम मिल जाए, एक दिन पहले भी कैंसिल हो सकता है, बिकॉज डिमांड इतनी है। जो ज़्यादा दे उसको दे दो, मतलब अभी एथिक्स कुछ चल ही नहीं रहा है उधर में। तो ये सिचुएशन हमेशा परसिस्ट नहीं करेगी, सम डे इट विल बी अरेस्टेड। अब लेकिन कम से कम अगले साल तक तो मुझे नहीं दिखता। जी। तो वापस इसमें बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि कुछ और देखिए ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि लीला के पास ही जाना है आपको, कुछ और भी मिलेगा। जी।